सो अभी नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है हम लोग का पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, आपके खाने में आपको कितना खाना है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। अब जैसे मान लीजिए हमने अभी खाना खाया दोपहर का, हमें अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। मैंने ये खाना खाया, इसके बाद में एक्टिविटी क्या करती हूँ, क्योंकि जो आप लोगों ने अभी इनपुट आउटपुट की बात की थी ना, खाना इधर से जाएगा, उधर से कैलोरी आएगी, उधर से ग्लूकोज मिलेगा, इधर से बर्न करेंगे एक्टिविटी में, तभी जाके तो वो बर्न होगा ना। तो इन दोनों का बैलेंसिंग बनाना है पोर्शन कंट्रोल से हम लोगों को। इसके लिए आपने जो भी खाया है उसके बाद की आप एक्टिविटी ध्यान रखिए कि दोनों में आप बैलेंस कितना करते हो। क्या खाना खाने के बाद आप सो जाते हो कि खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर चलते हो। जैसे दोपहर का आपका टाइम है, आपकी खुद की हैबिट क्या है, यहाँ आपको सुधारना पड़ेगा कि खाने के बाद मैं तुरंत की तुरंत जाके ना सो जाऊं, कम से कम मैं 15 मिनट चल लूँ अपने घर में, उसके बाद जाके मैं लेटूं। इसी तरीके से पूरे जो दिन भर का खाना होता है, दिन में जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिजिकली हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हम लोग रात का खाना खाते हैं तो स्पेशली रात के ट्रैक में बहुत सारे लोग आज की डेट में गड़बड़ करते हैं। तो रात का जब भी हम लोग खाना खाते हैं, सोने से पहले हम लोग का खाना पच जाना चाहिए, ताकि हम लोग के और ऑर्गन्स पे उसका लोड नहीं आए, हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं, उस वक्त हम लोग बर्न तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी चल रही है, आपने 9 बजे खाना खाया, रात के 10 बजे खाया और सीधे जाके सो गए, तो फिर आप कितने भी सप्लीमेंट खा लो कुछ होने वाला नहीं है, वेट हिलने वाला नहीं है फिर। लेकिन अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि मैं अगर खाना खा रही हूँ तो उसके बाद मैं या तो 2 से 3 घंटे का ब्रेक रखूँ रात के लिए, या तो मैं ये करूँ जिससे मैंने जो भी खाया है मैं उसको पचा के सो पाऊँ, और साथ में थोड़ी वॉकिंग कर सकते हो, कुछ नहीं तो घर में आप हिल सकते हो, लेकिन 2 से 3 घंटे का अगर आपका गैप रहता है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी ही है कि जहाँ आप रात में ही खाना खा पाओगे, आपका जॉब या प्रोफेशन ऐसा है, और फिर रात का डिनर हल्का कर दीजिए। आप अगर ऐसा डिनर खाएंगे जब आपका कंप्लीट मील अगर आप लेके सोएंगे तो आप पचा नहीं पाएंगे उसको। तो आपकी पोर्शन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में आप कैसे फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर ही आपको पोर्शन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, मैं एक्टिविटी क्या करने वाला हूँ। ये आप ही का डिसीजन होगा जो आप बाद तक सस्टेन कर पाओगे। तो रात में जल्दी अगर आप सोते हो और जल्दी खाना खाते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी यहाँ मिस्टेक होती है तो उस कंडीशन में रात का डिनर फिर आपको हल्का ही लेना पड़ेगा, हल्का चूज करना पड़ेगा, उन प्लान के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। और वेट लॉस ही नहीं, वही मैंने आपको बताया, फिर चाहे आपकी डायबिटीज हो, थायराइड हो, बीपी हो, पीरियड इश्यूज हो, एनी हेल्थ इश्यूज, तो आपके स्टमक और डाइजेशन और कैलोरीज के साथ चलेंगे ना, तो आपको कैलोरीज अगर आपका यूज ही नहीं होगा तो रात का तो सारा कैलोरी आपको फैट गेनिंग में लग जाएगा। यहाँ आपको ध्यान देना है। 7th नंबर पे आ जाता है 7 से 8 घंटे की नींद, 7 to 8 आवर की स्लीप। आप क्या 7 to 8 आवर स्लीप साउंड स्लीप भी नहीं, साउंड स्लीप। नींद का ज्यादा सोना हम लोग के लिए खतरनाक है और कम सोना भी हम लोग के लिए खतरनाक है। दोनों चीजें हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। कई लोग बहुत सोते हैं, दिन में भी बहुत सोते हैं, रात में भी बढ़िया नींद आती है, और कम सोना भी हम लोग के लिए खतरनाक है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें 7 से 8 घंटे रात में सोना है, दिन में सोना है तो पावरफुल जो नैप होती है 15 मिनट 20 मिनट की, बस। ये नहीं है कि 2 घंटा सो गए तो सो गए, फिर वेट लॉस के लिए आप ट्रिगर कर जाओगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। 7 से 8 घंटे अच्छी तरीके से सोना। अगर आपको कोई स्लीपिंग से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो जैसे जितनी लाइफ स्टाइल मैंने अभी मॉडिफिकेशन के लिए बताई, तो मैक्सिमम 80% तो आपकी उसी से सॉल्व हो जानी चाहिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलिए और आपके नींद के लिए पूछिए कि आपको क्या करना है, लेकिन सोना बहुत जरूरी। ओके, ये हम लोग का हो गया 7th नंबर। 8th नंबर पे आ जाएगा रेगुलर चेकअप में। रेगुलर चेकअप माने पहली चीज तो अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले चेकअप करके स्टार्ट कीजिए। विदाउट चेकअप अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, और आपको रिजल्ट अगर नहीं आए तो आप गिव अप कर दोगे। मान लीजिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रखा है, आपको थायराइड की मेडिसिन आपकी चल ही नहीं रही। जब चल नहीं रही है और यहाँ हाइपोथायराइड आपको हो रखा है तो उस कंडीशन में तो बीमारी की वजह से ही आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो रहेगी, फिर आप कितना भी डाइट प्लान फॉलो करते रहेंगे वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा।
उस कंडीशन में क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और मालूम है जब आप टेस्टिंग कराने जाओगे तो हर 10 में से एक लेडी को आज की डेट में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो आपको चेक करा लेना है, अपना एक चेकअप पहले ले लेना है, फिर आप स्टार्ट कीजिए आपका पूरा प्लान। तो आपको क्या क्या चेकअप कराना है, आपकी डायबिटीज चेक करनी है, आपका थायराइड चेक करना है, आपका लीवर फंक्शनिंग टेस्ट चेक करना है। लीवर फंक्शनिंग कितने लोगों को फैटी लीवर है, बहुत लेवल 1 लेवल 2 के फैटी लीवर लोगों को हो रखे हैं। किडनी फंक्शनिंग टेस्ट करना है, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट से पता चल जाता है भाई यूरिक एसिड कितना है। किडनी तो कहीं हम लोगों की डैमेज होने को नहीं आई और पता चला हम उसमें प्रोटीन शुरू कर दें, जहाँ हम लोग की किडनी को नहीं हम लोग को उस वक्त इफेक्ट करना है। तो ये आपको चेकअप पहले जरूरी है। बीपी आपका कितना रहता है, फिर डेफिशिएंसी में विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, B12 एंड ये 3 डेफिशिएंसी आपको चेक करनी है। इतना एक चेकअप अगर आप अपना लोगे और फिर आप अपने हैबिट्स में जो भी बदलाव लाने हैं उसको करोगे, देन डेफिनेटली जो भी चेकअप में निकल के आएगा उसके साथ जब आप इन्हीं सब कंडीशनों में जाओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम आ भी चुकी है आप देखिए उसमें भी कितना सुधार आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक टेस्ट और लिख लीजिएगा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। कोलेस्ट्रॉल के लिए और ट्राइग्लिसराइड के लिए होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। मैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए मैं बस इतना पूछती हूँ, आर यू सीरियस अबाउट वेट लॉस? सच में करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? लुक के लिए करना चाहते हो, नंबर रीडिंग को आपके वेइंग स्केल पे मेजर करने के लिए करना चाहते हो कि फिटनेस के लिए करना चाहते हो? फिटनेस के लिए करना चाहते हो ना, तो क्या आपको आपके अभी का फिटनेस लेवल पता है कि आप कितने फिट हो या आपको कहाँ काम करना है? नहीं पता है ना। आपकी टेस्टिंग कब से नहीं हुई है? साल भर, 2 साल, 5 साल हो चुके हैं। आपको अभी के करंट कोई आपके पास रिपोर्ट है जो आपने 3 महीने पहले कराई हो इन सभी से रिगार्डिंग? नहीं है। तो आप क्या व्यक्ति का चेहरा देख के बता सकते हो कि वो उसको जो भी मैं प्लानिंग बताने जा रही हूँ वो कितना रिजल्ट देगी? फिटनेस लेवल हम लोग कैसे लोगों का चेक कर पाएंगे? अगर हमारे पास फिटनेस की रिपोर्ट है तभी तो हम अगले 3 महीने बाद पता कर पाएंगे उसने वेट लॉस के अलावा और क्या क्या फिटनेस में अचीव कर लिया। और अगर मेरे पास किसी की रिपोर्ट है ही नहीं, कभी आपने देखा है कोई डॉक्टर, अगर आपके पास आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप उसको कह दो मेरे को तो यूरिन बहुत ज़्यादा आती है, मुझे बॉडी में थकान बहुत ज़्यादा आती है, या मुझे बॉडी में नमनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मुझे दवाई बता दीजिए। कोई डॉक्टर है आपको जो एक बार में ऐसा लिख देगा, अच्छा आपको डायबिटीज़ है, अच्छा आपको थायराइड है, हाँ आपका बीपी बढ़ा हुआ है? कोई है आपको जो ऐसे लिख देगा और उसके बाद बोल देगा ये दवाई खा लीजिए? नहीं बोल सकते ना। वो क्या करेंगे? चेकअप लिखेंगे, सबसे पहले चेकअप लिखेंगे, कंफर्म करेंगे और उसके बाद आपकी मेडिसिन चालू होंगी। मेडिसिन चालू करनी भी है कि नहीं करनी है वो भी हम लोग का चेकअप ही डिसाइड करेगा। एंड साथ में विटामिन डेफिशिएंसीज के टेस्ट ले लेने चाहिए। और आपको 2 चीज़ें और ट्रैक में रखनी है। उसका पहला नाम हो जाता है डाइजेशन। आपको कोई भी क्लाइंट को आप देख रहे हो, ये रिपोर्ट्स तो आप जो चेक करेंगे साथ के साथ आपको डाइजेशन देखना है। उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आधे से ज़्यादा जो समस्या आती है हम लोगों की वो पेट से जुड़ी होती है। ओके, सो उस पर हम लोग को ट्रैक करना है। देन पीरियड्स के बारे में पूछना है कि पीरियड्स इरेगुलर तो नहीं है। अगर पीरियड्स इरेगुलर होंगे, उसको पीरियड ही ठीक से नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में भी उसका एब्डोमिनल फैट जो है वो बढ़ता जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी बढ़ेगी, उसका फैट के कारण और हो जाएंगे, तो आपको उसमें भी वेट लॉस कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, सो ये भी आपको चेक करना है। नाउ कम टू द पॉइंट कि भाई सप्लीमेंट कैसे रिकमेंड करेंगे। हम लोग का तो मोदी केयर में सप्लीमेंट रिकमेंडेशन को हम लोग को लेना है साथ में, और लोगों को रिजल्ट भी देने हैं। तो रिजल्ट देने के लिए जितने मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अभी 8 नंबर तक बता दिए हैं, वो मॉडिफिकेशंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। एंड साथ में अब आपका आ जाता है सप्लीमेंट। तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ सप्लीमेंट आपके वेलनेस के लिए है। वेलनेस में क्या आ जाता है? वेलनेस में सबसे पहली चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग को कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, और हमारी बॉडी के साइन एंड सिम्टम कहते क्या है। डेफिशिएंसी का जब आप चेकअप ले लेंगे तब आपको दिखेगा आपका विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, B12 का क्या लेवल है। आप उसके हिसाब से सबसे पहला सप्लीमेंट को चूज़ करेंगे।
अगर उनके लेवल ज़्यादा कम निकलते हैं तो डॉक्टर्स के भी मेडिसिन की जो ज़रूरत पड़ेगी आप उनको पूरा करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी डेफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होगी ना तो आप एक्सरसाइज कर पाओगे और ना ही आप वेट लॉस कर पाओगे। आपको दोनों चीज़ डैमेज करने वाली है, इसलिए डेफिशिएंसी के लिए कड़ी नज़र हम लोग को रखने की ज़रूरत है। सप्लीमेंटेशन भी हम लोग डेफिशिएंसी के ऊपर ही लेंगे। हम लोग का मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फ्लैक्सीड ऑयल, ओमेगा, एक्चुअली जो बेसिक होते हैं ना, बेसिक बॉडी की ज़रूरत क्या होती है, ओमेगा 3, 6, 9 की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें ऑल फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन आ जाते हैं। ये हम लोग के बेसिक चीज़ें हैं जिससे बॉडी बनी है, जिससे बॉडी खड़ी है, जो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई और चीज़ें आती हैं। अगर आप फ्रूट्स का इनटेक, वेजिटेबल का इनटेक प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये ऑलरेडी नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। अगर आपकी लिवर, आपका किडनी ठीक से काम कर रहा है, आपने टेस्ट करा लिया ना, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, दे आर नेचुरल डिटॉक्सिफायर। हमारी बॉडी में ये फिल्ट्रेशन का ही तो काम करता है। अगर आपका सब कुछ यहाँ पे ठीक है तो आई डोंट थिंक कि आपको उसमें डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा है बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी से, तो डेफिशिएंसी के 4 सप्लीमेंट कम से कम हो जाते हैं। फिर व्यक्ति क्या क्या मतलब एफर्ट करेगा। फिर क्या होता है, आपने डिटॉक्स और नोनी ये सब तो खरीद लिया, लेकिन आपको बेसिक कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, B12 की डेफिशिएंसी थी, आपने वो छोड़ दिया। तो ऐसे कंडीशन में केवल डिटॉक्सिफिकेशन करके, आप एक्सरसाइज करके, वो खाने को कम करके या कंट्रोल करके क्या वेट लॉस कर लोगे? और कर लोगे तो फिर एक्सरसाइज और ये सब का आपकी बॉडी में तो साइड इफेक्ट ही होने वाला है, बिकॉज यू वॉज ऑलरेडी इन डेफिशिएंसी। सो वो इम्पोर्टेंस होती है, बट अगर आपका लिवर फंक्शनिंग इज गुड, योर किडनी फंक्शनिंग इज गुड, यू आर कंज्यूमिंग 2 to 3 रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर डे, तो आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई हो रही है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ मेडिसिन, लाइक आपकी थायराइड की चल रही है, डायबिटीज की चल रही है, बीपी की चल रही है, हार्ट की चल रही है, जिनका इन ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट आने के चांसेस होते हैं, लीवर पे, किडनी पे, इन ऑर्गन्स पे आने के चांसेस होते हैं, देन डेफिनेटली आप डिटॉक्स को अपनी लाइफ का पार्ट डेली का भी बना सकते हो, बिकॉज दीज मेडिसिन यू आर टेकिंग ऑन डेली बेसिस। ओके, बट फॉर द बिगिनर, इफ यू डोंट हैव एनी इश्यूज, देन आप उसको छोड़ भी सकते हो, और अगर आपको इश्यूज हैं तो देन यू ऐड द डिटॉक्स ऑल्सो। ओके, so detox is not for weight loss or weight gain. Detox is for only detoxification, detoxify your liver, detoxify your kidney. कई लोग कहते हैं मैंने डिटॉक्स स्टार्टिंग में खाई थी, हमको असर हुआ, बाद में हमारा वेट गेन हो गया। तो ऐसा कौन लोग कहते हैं? जिन्होंने डिटॉक्स को वेट लॉस के लिए कह के दे दिया, ऐसे वो लोग कहते हैं। और उनका वेट का क्या रीजन बन रहा था उसके बारे में उनको पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, और उसमें आधे से ज्यादा गलती हो जाती है चेकअप ना हाथ में होने की। आपको मालूम ही नहीं है सामने वाले की फिजिकल कंडीशन आखिर में अभी क्या है, और हम लोग प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिए, सप्लीमेंट को फॉलो करना शुरू कर दिए, बट बॉडी कंडीशन तो बहुत सारी कुछ और मांग रही थी। तो उस कंडीशन में ना तो रिजल्ट आएंगे ना कुछ आएंगे, ब्लेमिंग और आपको मिल जाएगी कि मैंने तो ये खाया था, इसके बाद मेरा वजन बढ़ गया, मैं तो फ्लैक्सीड खाया था, उसके बाद पता नहीं मेरे संग क्या हो गया, ऐसा हो गया, इससे क्या ये हो सकता है, इससे क्या वो हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो सप्लीमेंट को किसकी नज़र से देखना है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नज़र से देखना है, ओमेगा 3, 6, 9 की नज़र से देखना है, प्रोटीन की नज़र से देखना है, डिटॉक्स को किसकी नज़र से देखना है, डिटॉक्सीफायर की नज़र से देखना है, वेट लॉस और वेट गेन की नज़र से देखना ही नहीं है। ओके, सो ये मैंने आपको सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया। अगर आपकी किसी की बॉडी की भी आपके पास रिपोर्ट है तो आप 5 सप्लीमेंट तो वैसे ही दे सकते हो, हमें वेट लॉस के साथ कह के देने की ज़रूरत ही क्या है, बिजनेस तो आपका उससे भी चल जाएगा। ओके, सो और एक चीज़ आपको खास बता देती हूँ, ऐसे सभी लोग जो कहते हैं ना हम तो कुछ नहीं खाएंगे, हम तो सब नेचुरल खाते हैं, हमारा तो सब नेचुरल से हो जाता है,
या फिर किसी को अपने हस्बैंड को बोलने में वो हो रहा है और हस्बैंड नहीं मान रहा, या फैमिली का कोई और मेंबर नहीं मान रहा कि हम क्यों खाएं मल्टीविटामिन, हम क्यों खाएं कैल्शियम, हम क्यों खाएंगे ये सब। तो इन सब से ज़्यादा बहस नहीं करनी है, सिर्फ एक चीज़ कहनी है, चलिए आपका एनुअल चेकअप में हेल्थ ले लेते हैं, बस डॉक्टर को दिखा देंगे, उसके बाद आप हेल्थ ले लीजिए। जब करा लेते हैं ना चेकअप और जब रिपोर्टें हाथ में आ जाती हैं, उसके बाद आपके पीछे पड़ के मांगेंगे, यार क्या देना था, क्या खाना है अभी बताओ। और ऐसे सभी लोग जो बोलते हैं कि हम तो नेचुरल खाते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं, ऐसे लोग बहुत अपने आप को अवॉइड करते हैं। बॉडी में सिम्टम दिखने के बाद भी वो सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो सब नेचुरल खाते ही, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी बॉडी उन्हें कंटिन्यूस सिम्टम दिखा रही होती है कि मुझे हाथ में पैर में नमनेस आ रही है, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मेरे मसल एक हो रहे हैं, मेरे मसल टायर्ड हो रहे हैं। वो कंटिन्यूस फील करते हैं इस चीज़ों को, बट वो बिलीव नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो सब नेचुरल खा रहे हैं और उनको कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे को ये सब खाना ही नहीं है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए भी एक ही रिप्लाई होता है, मत कीजिए। अच्छी बात है आप सब नेचुरल करते, करना भी चाहिए, लेकिन नेचुरल के भी कहीं ना कहीं आज की लाइफ स्टाइल में गैप रह जाता है, ड्यू टू केमिकल एक्सपोजर, ड्यू टू हमारा कटिंग ऑफ चॉपिंग और वेजिटेबल्स, ड्यू टू नॉट फ्रेश कुकिंग ऑफ फूड की पूरे टाइम जैसे होता था ना, अभी बना और 2 घंटे के अंदर कंज्यूम हो गया, सुबह का शाम हो रहा है, शाम का सुबह हो रहा है, ड्यू टू फ्रिज में रखने की वजह से उसके न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस होते हैं, ड्यू टू ओवर कुकिंग न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस होते हैं, कच्चा लोग नहीं खाते हैं, रॉ उसकी वजह से होते हैं। बर्तन यूटेंसिल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, कढ़ाइयाँ, एल्यूमिनियम की कुकर्स, उसकी वजह से कुकिंग में न्यूट्रिशन लॉस होते हैं। तो न्यूट्रिशन लॉस के तो बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। फिर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम बनी रहती है, उसकी वजह से न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिल पाते हैं। लाइक कैल्शियम आप खा रहे हैं आपको, बट विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है वो कैल्शियम। डी भी डेफिशिएंसी में बना है, कैल्शियम भी डेफिशिएंसी में बना है। सो इस मिथ में नहीं रहना है कि मुझे कुछ नहीं है, मेरी बॉडी सिम्टम दिखाएगी, मेरी एज हो रही है, मुझे मालूम है मैं ओल्ड एज में जा रही हूँ, मेरा 40 पार हो चुका है, मेरा 35 पार हो चुका है, मेरे मेनोपॉज की कंडीशन अब 40-50 के आसपास आएगी। मुझे अपनी बॉडी को फिटनेस के लिए चाहिए, मेरे फूड फिटनेस के लिए मैं अगर अपनी बॉडी को सही रखूँगी, अपने हार्मोन्स को सही रखने पे ध्यान दूंगी तो मेरा सब कुछ आसानी से निकल जाएगा, मेरा बुढ़ापा ठीक जाएगा, मेरे बोन फ्रैक्चर नहीं होंगे बुढ़ापे में जाके। ये सब चीज़ें कौन ध्यान रखेगा, आपका फिटनेस बताएगा ना। सो हम लोग अवेयर ही कर सकते हैं इस मामले में, राइट। अभी हो गया मेरा 9 नंबर पे हम लोगों का हो गया। 10 नंबर का कॉलम हो जाएगा चेक ऑल द कॉलम, बस 10 नंबर का कॉलम है मेरा चेक ऑल द कॉलम। अब आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, अब आप बस डेली का टिक मारिए। ये कम से कम कॉलम आप ऐसे भी खींचेंगे ना, इस तरह से जैसे मैंने खींचा है, ऐसे मैंने खींचा है ना, ऐसे भी खींचेंगे ना, तो आपको यहाँ कम से कम आपकी एक किताब में 30 लाइन्स तो मिल ही जाएंगे ना। आपका 1 महीने का पूरा ट्रैकर बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यस पोस्चर आज मैंने पूरे दिन भर में सही रखा, यस देन यस। मैंने आज जब भी मोबाइल देखा तो मेरा नेक ठीक रहा कि नहीं रहा, मेरा बैक ठीक रहा है कि नहीं, इफ यस देन यस टिक कीजिए। और इसके बाद आपने एक्सरसाइज और इसमें आपकी फिजिकल लेवल को पहचानते हुए एक्सरसाइज पे ध्यान दिया कि नहीं दिया, इफ यस देन टिक द मार्क, ठीक है। आपकी माइंडफुल ईटिंग आज आपने की कि नहीं, इफ यस देन टिक इट। आपने आज चबा चबा के खाना खाया कि नहीं, टिक इट। देन फूड चॉइसेस आपकी फूड रेडी रही थी कि नहीं रही थी, और आपने ठीक से उन फूड चॉइसेस को पूरे दिन भर में इंक्लूड किया कि नहीं जो आपके शरीर के लिए जरूरी था। बिकॉज अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, बट उस हेल्दी की भी कोई डेफिनेशन है ना, हर चीज़ बैलेंस चीज़ में खाना चाहिए। जब कोई चीज़ बैलेंस होगा तब वो सुपर फूड बनेगा, कोई वन फूड इज नॉट सुपर फूड। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ पल्सेस, वैरायटी ऑफ ग्रेन्स यू नीड टू इंक्लूड इन योर डाइट। इफ यस देन इट्स यस, आप पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे। देन आपका पोर्शन कंट्रोल के लिए आपने ये चीज़ ध्यान दी कि नहीं, मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी है और जो मैं खाना खा रही हूँ दोनों में बैलेंस बन रहा है कि नहीं। मैं खा के सोती तो नहीं हूँ, मैं रात का क्या पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, मेरे बॉडी में कैसे कैलोरी इनटेक और आउटटेक का मैं तुरंत कर पाऊंगी। अगर आपने यहाँ सही फॉलो कर रहे हो आप टिक कीजिए।
साउंड स्लीप ले रहे हो कि नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं सो रहे, दोनों चीज पे ट्रैक आउट का कीजिए। चेकअप हो गया है कि नहीं, कि अभी भी आज के बाद के सेशन के बाद भी चेकअप को छोड़ देंगे। और बता दो यार कोई झट से सप्लीमेंट की टकाटक इंच लॉस वेट लॉस सब हो जाए बढ़िया बढ़िया, वो तो नहीं डिसीजन लेने जा रहा है, वो भी ध्यान देना है। और फिर चेक ऑल द कॉलम, कितना सिंपल सा है ना, बस टिकी तो करना है ये कॉलम बना के। और ऐसा अगर जब आप अपने आप को आज से छोटी छोटी चीज़ों को सही करेंगे और 1 महीने तक आप उसको जब फॉलो करेंगे, देन यू विल फाइंड आपका सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आप देखोगे अरे मैं ज़्यादा चल सकती हूँ, मैं ज़्यादा जीने चढ़ सकती हूँ, मैं ज़्यादा वॉक कर सकती हूँ, मेरी अब सांस नहीं फूल रही है, मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो गया है, मैं कंटिन्यूस 2 घंटे अब मीटिंग ले सकती हूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं आ रही हूँ, मेरा दिमाग एग्जॉस्टेड नहीं हो रहा है, मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ, मेरा मूड स्विंग नहीं हो रहा है। एवरीथिंग यू विल नोटिस। आज की डेट में तो बच्चे भी अपने खुद के चिल्लाते हैं ना तो स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन ये सब नहीं होगा आपके साथ। कोई आपको कुछ बगल से कमेंट भी करके चला जाएगा एंड आप हंस के मुस्कुरा के निकाल सकते हो इसको, बिकॉज यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट। इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट देन ओनली यू कैन डील योर मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस। फिर आप कोई भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम में हो। और स्टार्टिंग में मैं आपको यही कहूँगी, एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। रियलिटी ऑफ लाइफ एक तो आपने देख ली कि मैं 10 पिक्चरों में अपनी लाइफ की रियलिटी को पहचान के आगे बढ़ूंगी। देन एक और चीज़ है कि रियलिटी ऑफ लाइफ है आप कितने खुश हो, आप कितने हैप्पी हो, आप पे कितना पैसा है, आप कितना इनकम कमाते हो, आप पे कितनी बड़ी कार है, आप पे कितना बड़ा घर में सोफा है, आप पे कितना मकान है, आपने कितना अच्छा इंटीरियर कराया है, आप कितने अच्छे महंगे कपड़े पहनते हो, आप पे कितना गोल्ड है, ये आपको हैप्पीनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। द रियलिटी इज लाइफ इज यू शुड बी हैप्पी। और हैप्पी कब आप होते हो, जब आपकी खुद की आइडेंटिटी बना पाते हो। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एक सिग्निफिकेंट वर्क से बनाई जाती है। हम लोग जैसे मैंने वर्क डिवीजन में बताया था, अब ये उन 10 में से कोई पार्ट में नहीं आता, बट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप इंपॉर्टेंट कॉलम करके खींच सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है कि आप अपने वर्क को डिफाइंड करो, बिकॉज अब आपको ये खाने के लिए टाइम निकालना है, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, रिलेशन के लिए टाइम निकालना है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मैंने स्ट्रेस के लेक्चर में भी आपको ये बताया था, जिसका ओवरव्यू मैं अभी फिर से दे देती हूँ। आपके वर्क को आपको 3 कॉलम में डिफाइंड करना है, जिसमें आपका अर्जेंट वर्क कौन सा है, इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है एंड सिग्निफिकेंट वर्क कौन सा है। ये 3 चीजें आप आज नोट बनाइए अपनी लाइफ के लिए, तब आप एक अच्छा टाइम टेबल बना पाएंगे। आपके लिए अर्जेंट वर्क कौन सा है, जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जिसके एकदम टकाटक टाइमिंग आवर फिक्स हैं, जो आपने नहीं किए तो डू एंड डाई की सिचुएशन हो सकती है, नौकरी आ सकती है जा सकती है, दुकान है चलती है तो बंद हो सकती है, ये सिचुएशन है, तो वो आपके अर्जेंट वर्क के टाइम में जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वो अर्जेंट में डाल देना है। फिर सेकेंड आ जाता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप। दोनों को संभालना है। हेल्थ के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए आपको जितनी भी चीज़ें करनी थी आपको उसका टाइम लिखना है जो कि अर्जेंट वर्क से अलग हो, क्योंकि आप अर्जेंट के टाइम में तो वो नहीं कर सकते ना, हर कोई व्यक्ति का अपना काम अलग अलग टाइम पर होता है, तो सब व्यक्ति अपना कॉलम खुद डिफाइन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट वर्क में आप अपने हेल्थ के लिए जो भी टाइम दोगे, एक्सरसाइज का टाइम दोगे या योगा का टाइम दोगे, मेडिटेशन का टाइम दोगे, उसको जो आपका अर्जेंट का काम है उससे हटा दोगे और जो और टाइम बचता है उसके टाइम टेबल में डाल दोगे। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप उसमें भी बोले कि मुझ पर तो टाइम रहता ही नहीं है, तो मैं आपको डॉक्टरों की केस हिस्ट्री बताती हूँ। डॉक्टरों पे बिल्कुल टाइम नहीं रहता, उनका तो दिन में जाना है कि रात में जाना है ये भी फिक्स नहीं होता। तो मैंने सारे डॉक्टरों को क्या देखा है कि वो लिफ्ट नहीं यूज़ करके जीने चढ़ना शुरू कर देते। तो मैं बहुत बार हॉस्पिटलों में एडमिट रही हूँ, अपने रिलेशन में लेके बहुत बार मैं आईसीयू रूम के आसपास रही हूँ और 10-10 दिन तक मैं बाहर रह के सिर्फ मैंने यही देखा है कि मैं डॉक्टर का इंतजार लिफ्ट में करती थी कि 8वीं मंजिल है, 7वीं मंजिल पर मैं हूँ या 3rd फ्लोर पे कभी रह रही हूँ, तो डॉक्टर आएंगे, यहाँ से मैं लिफ्ट में देखती थी डॉक्टर जीने से आ रहे होते थे और दौड़ दौड़ के आ रहे होते थे, इतना फिटनेस लेवल उनमें है। तो उन पर टाइम नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग एम्यूनिटीज़ के द्वारा यूज़ करते हैं वो वॉकिंग
के द्वारा करने लगते हैं। भाई कार तक जाना है पैदल जाओ, जितनी छोटी डिस्टेंस पे जा सकते हो गाड़ी छोड़ दो, पैदल जाना शुरू कर दो, अपने ही घर के जीने चढ़ना शुरू कर दो। डेली लाइफ में जो भी आपके वर्क प्लेस है जहाँ पर आप चल के जाते हो वहाँ पर आप लिफ्ट ना यूज़ करके आप 2 मंजिल चलो, 3 मंजिल चलो, धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, 5 मंजिल भी ऊपर पैदल जा पाओगे। आपके पास ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं आसपास, तो ये आपका पूरा काम कर देगी। जो वॉकिंग और एक्सरसाइज का होता है, स्टेयर चढ़ना अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज होती है, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगी। रिलेशन के लिए, फैमिली रिलेशन के लिए टाइम निकालना है। अर्जेंट वर्क और इम्पॉर्टेंट वर्क दोनों को आप अपने फैमिली के रिलेशन में नहीं लाइए। घर का बाहर का काम है बाहर करके आइए, फिर आप फैमिली टाइम में अपना लैपटॉप लेके मत बैठिए, रात के टाइम में मोबाइल लेके मत बैठिए। बच्चों को टाइम अब देना है ना, नहीं तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, उनके मन में क्या थॉट चल रहा है, फिर आप सोचें उनकी बाद में हैबिट सही कर लेंगे तो बाद में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी अर्जेंट वर्क उठा के रखने तो वो एक बार में किए, इम्पॉर्टेंट का टाइम फिक्स किया, उस इम्पॉर्टेंट में रिलेशन का भी पूरी फैमिली को टाइम देने और उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है उस पर टाइम देने का आपको समय डिसाइड करना है तब। क्योंकि जब तक एक सोशल एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा घर का तो आप भी खुश नहीं रह सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता था सिग्निफिकेंट वर्क, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए लाइफ होगा। सिग्निफिकेंट वर्क को आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसा वर्क जो आपको खुशी दे। कई बार क्या होता है, जॉब हम कर तो रहे बट हमें करना ही पसंद नहीं है, ये तो हम अर्जेंसी के लिए कर रहे हैं, पैसा आता है वहाँ से। बिजनेस है हम कर तो रहे बट हमको सुबह जाके उठ के वहाँ बैठना ही पसंद नहीं है, हम कर तो रहे हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट वर्क क्या होता है, जहाँ आप खुशी महसूस करते हैं। तो आपकी लाइफ का कुछ ऐसा गोल बनाइए, अपनी खुशियाँ पहचानिए और उसको एक बड़े गोल पे भी देखिए कि आप उसमें क्या और आगे तक भी जा सकते हो। उसके लिए वक्त निकाल के उसे 1-2 घंटे का टाइम डाल दीजिए, आपको जहाँ भी खुशी महसूस होती हो। अब ये सिग्निफिकेंट वर्क अगर हम लोग देखें, जो लोग को पैशन होता है ना अपने काम का, कोई सिंगिंग है, कोई आर्ट करता है, कोई यूट्यूबर है। आप देखो आजकल यूट्यूब में भी जो लोग करते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि आए और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, आप उनमें उनका पैशन देख सकते हो। तो पैशनेट है अगर वो अपने काम के लिए और उसे काम को करके उन्हें पसंद आता है, अच्छा लगता है, उन्हें सेटिस्फेक्शन होता है। इसके बाद हम लोग के ग्रुप में अभी तृप्ति है। तृप्ति खुद एक ऑनलाइन पूरा अपना वर्क प्लेटफॉर्म दिया है उसने महिलाओं को काम करने के लिए घर से। तो LOC करके पूरा एक ग्रुप चलाती है जिसमें उसको बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। 3000 से ज़्यादा ऊपर लेडीज़ को वो एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है उसमें, तो उसको उसमें सेटिस्फेक्शन होता है। तो एक सेटिस्फैक्ट्री वर्क होता है ना। एक हमारे यहाँ सृष्टि है, उसने खुद का मैन्युफैक्चरिंग डाला है, अपना जो कुशन कवर होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डाली है, जिसमें डिज़ाइनर वो लोगों के क्या कौन सा दीवार का कलर है, कौन सी बेडशीट लगती है, आप बता दो, मैं उसके हिसाब से कुशन डिज़ाइन करके आपको दूंगी, फिर आप देखना। माने अपने वर्क को प्यार करना, अपने आप को इतना क्रिएटिव बनाना, फिर उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग एवलॉन्स करके उसने डाला हुआ है, जिसको वो बहुत पैशन से करती है। इसी तरीके से आप अपने पैशनेटिक वर्क आप देख सकते हो कि आपको पसंद कौन सा है, क्योंकि आपके पैशन को नहीं मारना है, वो आपको सिग्निफिकेंट रखेगा। कई बार नहीं होता है हम लोग, अरे जॉब पसंद नहीं आ रही छोड़ देते, बिजनेस पसंद नहीं आ रहा छोड़ देते, लेकिन एक पैशनेट वर्क होता है जो आपको कभी छोड़ने का नहीं बंद करेगा और आपको हमेशा उस बुरे समय से बाहर निकाल देगा जहाँ आप तकलीफ में हो, आपको मेंटल टेंशन हो रही है, अरे छोड़ो ना, हमारा कोई पसंद का काम है वो करेंगे। आप देखना आपको बहुत फर्क पड़ता है आपके पैशनेट वर्क से। आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल दीजिए। अब नेटवर्किंग इज ऑल्सो अ पैशन वर्क। जिसको पैशन होता है ना जिंदगी में कि मुझे लाइफ के उस एक्सट्रीम तक पहुंचना है, जो जैसी लाइफ में जीना चाहती हूँ वैसी लाइफ मुझे अपने हिसाब से बनानी है, मेरा कोई बॉस नहीं होगा, मुझे कोई टाइमिंग की टेंशन नहीं, मैं अपने हिसाब से काम करूँगी। जिस लोगों को इस चीज़ का पैशन होता है, तो मोदी केयर जो नेटवर्किंग है ये भी एक पैशन का ही बिजनेस है, जिसमें आप अपने आप को अपनी खुशी से अपना काम कर पाते हो। कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप अपनी बहुत खुशी से फिर कर पाते हो? और जितने लोग इस पैशन को बनाए रखते हैं वो उसमें वो चीज़ अचीव करते हैं जो मोदी केयर देता है, जिस चीज़ का कमिटमेंट मोदी केयर देता है। तो हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट वर्क के लिए भी गोल बनाने हैं, छोटे छोटे गोल बनाने हैं, छोटे छोटे गोल बनाने हैं। 1 हफ्ते का गोल बनाना है, फिर डेली के चेकआउट लिस्ट में ये देखना है कि क्या मैंने आज जो छोटा सा 1 हफ्ते का अपना गोल बनाया था, क्या उसके लिए आज मैंने काम किया? इफ़ यस देन टिकट। देन सेकंड डे क्या मैंने उसके लिए काम किया? यस टिकट। फिर थर्ड डे आप 1 वीक भी कर लेंगे, तब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि 7 दिन आपने अपने सिग्निफिकेंट वर्क को अगर दिया तो यस यू विल फील कि यू आर इम्प्रूविंग, यू आर इंक्रीजिंग, मेंटली भी इंक्रीज करोगे बिकॉज इट्स योर पैशन वर्क, और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा।
आप उसमें एक आइडेंटिटी बना पाओगे, आपकी एक नाम और पहचान बना पाओगे। नौकरी बहुत लोग करते हैं बट अपना नाम पहचान नहीं बना पाते। जो बिजनेस बहुत लोग करते हैं, अपना नाम पहचान नहीं बना पाते। नाम पहचान वही व्यक्ति बना पाता जो अपने काम को पैशन के साथ करे। तो आपके पैशन को पहचानना है ताकि मरने से पहले हमें जिंदगी में लगे कि हमने वो किया जो हम चाहते थे। तो जो आपको पसंद है वो कीजिए। दैट इज ऑल अबाउट माई टूडेज नॉट वेट लॉस सेशन बट फिटनेस सेशन।